आज मैं बात करूँगा एक ख़ास टॉपिक के बारे में, वो है इनसिक्योरिटीज़ इन लाइफ। यानी कि मेरी सिक्योरिटी, हमारी इनसिक्योरिटीज़ कहाँ से उत्पन्न होती है। जिस समाज में हम रह रहे हैं, वह हर एक पर्सन किसी न किसी सिक्योरिटी से ग्रस्त है। किसी को अपने लुक से लेके, किसी को अपने स्टेटस को लेके, कोई अपने इंटेलिजेंस लेवल पे, कोई अपने ब्यूटी लेवल पे, कोई अपने शरीर को लेके और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसको वो कंपेयर करता है। तो ये इनसिक्योरिटीज़ धीरे धीरे बढ़कर एक लेवल ले लेती है जहाँ इंसान अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, अपनी बातें कह नहीं पाता। उसे लगता है कि समाज में उसे किसी लेवल पे आना पड़ेगा जहाँ वो अपनी बात को कह सके। यानी कि कुछ ऐसा स्टेटस, कुछ ऐसा ओहदा जहाँ वो कह सके कि हाँ, अब मैं आज़ाद हूँ। लेकिन वो समय कभी आता नहीं है। आप हर दिन मेहनत करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ करते हैं और कुछ तो हार मान लेते हैं। तो आज हम इस चीज़ का विश्लेषण करेंगे कि इनसिक्योरिटीज़ कहाँ से पैदा होती है। तो 2 चीज़ें मैं सिनेरियो लेना चाहूँगा। पहला सिनेरियो है गाँव, विलेज, और दूसरा सिनेरियो है सिटी, मॉडर्न लाइफ़। तो गाँव में क्या लाइफ़ होती है? गाँव में बेसिकली जो ह्यूमन का पहला एक सिस्टम जो बनता था, जहाँ से शुरुआत होती थी, वो होता है ट्राइबलिज़्म। यानी कि इंसान ट्राइबल में रहना चाहते थे पहले, मतलब रहते आ रहे हैं। तो ट्राइबल में क्या होता है कि वहाँ इंसान एक साथ जुड़कर अपने आप से कनेक्ट होके एक समाज बनाते हैं जहाँ वो कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते रहते हैं। सबकी एक वैल्यू होती है, सबकी एक क्वालिटी होती है जो वो क्रिएट करके आपस में शेयर करता है बिना किसी मॉनेटरी वेल्थ के, राइट? वो बार्टर सिस्टम होता था। तो गांव के और शहर को अगर कंपेयर करें तो गांव में क्या है, लोग कनेक्टेड है, ठीक है, सबका एक वैल्यू है, सबका एक काम पता है कि हमें ये काम करना है। कि मेरे फादर जो है खेती करते हैं या मेरे फादर किसी चीज़ का काम करते हैं, तो वो अपने सोसाइटी में एक इनपुट देते थे, एक योगदान देते थे। उसके बाद वही बच्चे वो सीख कर उस चीज़ को आगे बढ़ाते थे। कोई अगर दवाइयों का, औषधियों का काम करता था तो उसके बच्चे भी वही काम करते थे। तो सबके पास कुछ ना कुछ कारगर एक रोज़गार होता था, है ना? ये था ट्राइबलिज़्म। वहाँ पे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि भैया आप किसी भी, मतलब कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति है जिसके पास काफ़ी ज़मीनें हैं और एक व्यक्ति दूसरा है जिसके पास कम ज़मीनें हैं, तो वो इस तरह नहीं देखते थे कि यार बस इसके ज़मीन ज़्यादा है तो इसी को ज़्यादा ही वैल्यू मिल रही है। नहीं, वो एक दूसरे के घर जाते थे, एक दूसरे के घर बैठ के चाय पीते थे, बैठक में बैठते थे, घेर होता था वहाँ पे गाँव में। जैसे मैं हरियाणा से हूँ, गाँव से हूँ, तो वहाँ पे सिस्टम रहता था, हुक्के पे सारे लोग बैठते थे, हर एक लेवल के, मतलब लेवल मैटर नहीं करता वहाँ पे कि किस लेवल के। वहाँ बच्चे, सभी के बच्चे, एक सभी के बच्चे, मतलब जो भी है समाज के ही माने जाते थे। ये नहीं कहते थे कि भाई वो फलाने फलाने का बच्चा है तो मैं उसको घर पे नहीं भेज लाने दूंगा। तो ये रहता था एक सिस्टम। यहाँ तक कि मैं कई घरों पे जाता था, वहाँ पे भी रात को खाना अगर किसी खाता तो खा लेता था, अगर किसी घर पे देर हो जाती तो वहाँ सो भी जाता था। तो ये गांव की लाइफ है। ये तुम्हारा एक नेचुरल रियलिटी है, एक नेचुरल लिविंग है जहाँ से कोई इनसिक्योरिटीज़ ज़्यादा पैदा नहीं होती। वहाँ पे हर बच्चा दिमागी रूप से आज़ाद है, अपनी बातें कह सकता है। अब करते हैं शहर की लाइफ, सिटी लाइफ। तो सिटी एक लाइफ, एक आर्टिफिशियल लाइफ है। आर्टिफिशियल, वहाँ पे तुम्हें हर ट्राइबल के लोग वहाँ आके इकट्ठे हो जाते हैं। अब क्या होता था कि पहले लोग अपना गांव से कुछ अनाज उत्पन्न किया, कुछ भी प्रोडक्ट लाते थे तो वो शहर में जाके बेचते थे और सीधा फिर वापस गांव में आ जाते थे। लेकिन अब क्या है कि शहर में रहने लग गए। शहर होता था मार्केटिंग प्लेस जहाँ पे अपना प्रोडक्ट मार्केट कर सकते थे। लेकिन लोगों ने शहर में बसना शुरू किया, वहाँ स्कूलें स्टार्ट हुई, स्कूलों में जो एजुकेशन देते थे वहाँ से ही कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता था। तुम्हें काफ़ी लाखों बच्चों से कंपेयर किया जाता था। तो तुम्हें यही याद है कि पहला जो एक कॉमन टर्म है कि शर्मा जी का बेटा तुमसे आगे निकल गया, तो ये कहाँ से आया? कंपैरिजन से आया, क्योंकि शर्मा जी का बेटा पता नहीं क्या करेगा और तुम्हारा भी नहीं पता तुम क्या करोगे। लेकिन हाँ, वो अच्छे नंबर लेके आ रहा था तो वो कुछ ना कुछ करेगा, ज़रूरी नहीं था। तो ये कंपैरिजन स्टार्ट होता है उसी टाइम से, और ये कंपैरिजन धीरे धीरे तुम्हारी दिमाग की एक बीमारी बन जाती है जहाँ से तुम वो स्ट्रगल स्टार्ट करते हो कि क्या हमें करना है। और वो अपने अंदर एक द्वंद्व पैदा करता है, एक बैटल बन जाता है, एक बैटल ग्राउंड, कि तुम अगर कुछ सहज लाइफ जी सकते थे वो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाता है, राइट? तो ये तुम्हारी गलती नहीं कि भाई शहर में रह के तुमने इन चीज़ों का सामना किया है।
तुमने सामना भी किया है, कुछ ने हासिल भी किया है, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाए। तो अपने आप को कमज़ोर मत समझो, अपने आप को ये मत समझो कि हाँ मैं लायक नहीं हूँ। तुम पूरे लायक हो, ये समाज की गलती है कि तुम उस लायक नहीं हो, तुम्हें उस लायक बनाया नहीं गया। तो शहर एक आर्टिफिशियल लिविंग है, इसको हमें बॉयकॉट करना पड़ेगा, अपना सिस्टम खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, अपने बच्चों की, जो भी माँ बाप है अपने बच्चों के लिए एक स्थायी एक स्टेबिलिटी लेके आएँ, कि उनको भविष्य में ये ना छोड़ दे कि भाई लात मार के भाई घर से बाहर निकल, अब तेरे को जो करना है कर। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या होते हैं, वो अपने बच्चों को बिजनेसमैन ही बनाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास क्या करते हैं, उसका बाप कहता है कि मैंने तुमको पढ़ा दिया लिखा दिया, अब चल लात मार के कहता है कि अब तुम देखो जो तुम्हें करना है। ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। याद रखना कि तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ तुम्हारी नहीं है, ये समाज की दी हुई है। तो इस चीज़ से आज़ाद हो जाइए और आगे बढ़िए।